हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो क्वेश्चंस हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स हमें बना दीजिए। मतलब देखिए शॉर्ट नोट्स हमारे पास कौन कौन से टॉपिक स्ट्रेट लाइन में पहले देख लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन, देखिए जो पहला पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का एक डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन जेई में मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो जो पहला पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर। और स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, तो स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। यदि किसी भी स्ट्रेट लाइन का, यदि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक लाइन दे रखी है हमारे पास, इस लाइन का हमें स्लोप पता है। स्लोप का मतलब ये लाइन कितना इंक्लाइंड है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। और ये हमारे पास क्या है, एक लाइन, ये लाइन हमें पता चला कि ये पॉइंट x1 कामा y1 किसी पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट हमारे पास x1 कामा y1 है और ये एंगल थीटा इंक्लाइंड है। इट मीन्स इसका स्लोप गिवन है और ये पॉइंट इस पॉइंट से पास हो रही है। तो उस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास है स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि एक लाइन दे रखी होगी और एक लाइन, ये लाइन हमारे पास दो पॉइंट से पास कर रही होगी। एक पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट बी ले लिया। ये इसका x1 कामा y1 फिक्स पॉइंट होंगे और x2 कामा y2 ये फिक्स पॉइंट होंगे। तो इस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि लाइन का जो इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट है दिए हैं तो उस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये दो पॉइंट दिए होंगे तो उस लाइन का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सा स्लोप है, यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है। क्लियर। अब देखिए थर्ड पॉइंट आता हमारे पास स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। x माइनस x1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू r, इज इक्वल टू r। क्लियर। अब देखिए जो r है हमारे पास, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म। मतलब इस पॉइंट से एक r इन डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना, उसका क्या करना, कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना। क्लियर। तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये लाइन, तो ये लाइन होगी इंक्लाइंड है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स से एंगल थीटा बना रहा। ये कितना थीटा एंगल बना रहा। तो ये r यूनिट डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास x1 कामा y1 दे रखा है और ये पॉइंट हमारे पास x कामा y है। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास x y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x1 प्लस r साइन थीटा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा। तो इस लाइन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। यदि एंगल गिवन होगा, एंगल क्या है, थीटा की एंगल है हमारे पास, थीटा एंगल कितना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंगल बना रहा। क्लियर। स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, x कॉस अल्फा प्लस
y sin alpha is equal to p. P is the perpendicular distance from the origin. Clear? P is the perpendicular distance from the origin. Straight line intercept form x upon a plus y upon b is equal to 1. स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म. अब देखिए स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. तो यदि दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. यदि यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ग्राफ सेकंड में जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा. यदि एक्स अपान माइनस ए प्लस वाई अपान माइनस बी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक्स अपान ए माइनस ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक्स अपान ए प्लस वाई अपान माइनस बी इज इक्वल टू 1. तो इसका ग्राफ कहाँ पे जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा. क्लियर? ग्राफ कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन. तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 माइनस m1 इंटू m2 मॉडुलस. दो स्ट्रेट लाइन दे रखे होंगे, इनका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं. जब स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? उस लाइन का यहाँ पे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? यदि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो यहाँ पे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा. ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो m1 इक्वल टू कितना मिलेगा? m1 इक्वल टू कितना मिलेगा? m2 मिलेगा. ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो. क्लियर? अब 0 डिग्री का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और 90 डिग्री का मतलब दोनों एक दूसरे की लाइन परपेंडिकुलर होंगी. जब कभी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल तो इसका मतलब स्लोप आपस में इक्वल होगा. अब हम बात करते हैं स्लोप क्या होता है. व्हाट इज द स्लोप? तो देखिए स्लोप की बात कर लेता हूं मैं. स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन. तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन, कोई भी लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन होगी कितना इंक्लाइन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन tan थीटा m इज इक्वल टू tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन. हम जनरली स्लोप को क्या करते हैं? tan थीटा से डिनोट, यहाँ पे थीटा m से डिनोट करते हैं स्लोप को. तो ये लाइन कित पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, मतलब ये एंगल कितना इंक्लाइंड है. यदि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या एंगल लेंगे? नेगेटिव एंगल लेंगे. क्लियर? तो स्लोप यहाँ डिफाइन ये करता है कि यहाँ पे m इज इक्वल टू tan थीटा है. ये थीटा गिवन है. ठीक है? यदि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है तो उस लाइन का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं. m इज इक्वल टू अभी जैसे बताया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1. यदि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं -x द कोफिशिएंट ऑफ x अपन y कोफिशिएंट b आएगा. तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा. क्लियर? अब हमारे पास बात करते हैं स्लोप हो गया. क्लियर? स्लोप, इसका हम स्लोप हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो एंगल गिवन हो, एक तो 2 पॉइंट गिवन हो और एक इक्वेशन गिवन हो. क्लियर? नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ, नेक्स्ट देखिए यदि हमारे पास दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब आपस में स्लोप इक्वल होगा. दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 आएगा. क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा. अब बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये y यहाँ पे मिलेगा हमारे पास ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन c2 माइनस c1 अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर.
अब देखिए C1 एंड C2 क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। यदि यहाँ पे C1, यहाँ पे इसको D, यहाँ पे इसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, D इज इक्वल टू C2 डिफरेंस C1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट ओवर C2 डिफरेंस C1 का मतलब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, ग्रेटर, हमेशा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। जैसे सपोज दैट -2 है और 3 है, -3 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, -2। तो यहाँ पे -2 माइनस ऑलरेडी -3, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। इसका डिफरेंस ऑलवेज मैथमेटिक्स में क्या निकालते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर निकालते हैं। क्लियर। तो कहीं बुक में लिखा है C2 डिफरेंस C1, या फिर जनरली इसमें C2 ले लिया बड़ा। क्लियर। नेक्स्ट, एक लाइन दे रखी है और लाइन से, उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट से पॉइंट तक। ये x1, y1 और ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया है। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ये पॉइंट क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसका x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्थो सेंटर। देखिए